So this is the second part of IB matriculation test 23 जून मैथमेटिक्स पोर्शन। पर से पहले हम इंग्लिश का पोर्शन सोल्व कर चुके हैं। तो 41 में पहला सवाल था सिलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग दैट इज सेट। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, तो सी करेक्ट नहीं होगा, आई थिंक बी करेक्ट होगा। कंप्यूटर सिस्टम में माउस होता है, कीबोर्ड होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं डिफरेंट काइंड्स की, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सेट ऑफ ऑफिस कंप्यूटर सिस्टम। 42 है चूज द इंटीजर फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, -2। तो एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा कि इंटीजर नंबर कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म या डेसिमल फॉर्म में नहीं लिखे जाते। तो ऑप्शन नंबर ए में 3.5 है, ये डेसिमल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर बी 1/4, ऑप्शन नंबर सी भी डेसिमल फॉर्म है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, -2। क्वेश्चन नंबर 43 द स्क्वायर रूट ऑफ द 64 इज। 64 का स्क्वायर रूट हमें मालूम करना है। तो जब भी हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी एक्यूरेट आंसर आए मतलब 64 आएगा, तो वो हमारा स्क्वायर रूट होगा। इस पे मैं डिटेल में इंशाल्लाह वीडियो जल्द बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 8। 8 into 8 is the 64। 44 है चूज द टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रॉम द फॉलोइंग। टर्मिनेटिंग नंबर उसे कहते हैं जिसे हम सोल्व करें तो सोल्व करने के बाद खत्म हो जाए, और आने वाले पेपर में ये नॉन टर्मिनेटिंग भी पूछ सकते हैं। तो 44 में जो एक्यूरेट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 0.125। क्वेश्चन नंबर 45 इफ x इज इक्वल टू 2 4 6 8 एंड y इज इक्वल टू 1 2 3 6 देन x इंटरसेक्शन y इज। सो 45 में बी करेक्ट होगा। यहाँ पे इंटरसेक्शन हम उसे कहते हैं जो सेट ए और सेट बी दोनों में मेंबर्स मौजूद हों। तो यहाँ पे 2 और 6 सेट एक्स में भी है और सेट वाई में भी है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46 इफ वी राउंड ऑफ द डेसिमल 3.8461 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस वी गेट। ये कह रहा है कि डेसिमल के बाद दो नंबर्स पे अगर महदूद करें तो क्या आंसर आएगा। तो आपने दो नंबर्स के बाद देखना है, अगर दो नंबर्स के बाद 5 या 5 से ज़्यादा डिजिट है, मतलब 5 हैं या 6 हैं 7 8 हैं, तो एक बगल वाले नंबर में ऐड करेंगे। ठीक है, अगर 5 से कम है तो फिर सेम इट इज़ रखेंगे। तो यहाँ पे 3.846 है, 4 के बाद 6 है तो 4 में एक ऐड करेंगे, तो 8 के बाद 5 आएगा। तो यहाँ पे 3.85 डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47 द वैल्यू ऑफ 2 पावर 3 इज। तो 2 पावर 3 का मतलब होगा कि यहाँ पे 2 जो है बेस है उसको 3 पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यानी जो बेस यहाँ पे दिया गया है उसको 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 3 मल्टीप्लाई 3, सॉरी, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। सो 2 2 इज द 4 एंड 2 4 इज द 8। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 8। क्वेश्चन नंबर 48 द स्क्वायर रूट ऑफ 31 इज। 31 का स्क्वायर रूट आपने मालूम करना है, तो स्क्वायर रूट कैसे मालूम करेंगे, 31 मल्टीप्लाई 31 करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, 961। क्वेश्चन नंबर 49 इफ ए बी सी बिलोंग्स टू आर देन। तो इस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं आपको बता सकता क्योंकि ये डिटेल में लिखना पड़ेगा कॉपी पे, तो इसका मैं एक्यूरेट आपको आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 50 एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी इज इक्वल टू टी। तो ये भी डिटेल वाइज होगा, तो इसलिए इसका एक्यूरेट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ए यूनियन बी। उसके बाद 51 है अ पेन वर्थ इज 50 रुपीज इज सोल्ड आउट फॉर 75 रुपीज द प्रॉफिट परसेंटेज इज। देखिए, अगर किसी ने 50 रुपए में कोई चीज खरीदी है और वो सोल्ड कर रहा है 75 रुपीज में, तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो 25 रुपए होगा, और 100 में से 25 रुपए मतलब 100 में से 25 रुपए अगर परसेंटेज के लिहाज से देखेंगे तो 50% होगा। ऑप्शन नंबर बी इज accurate answer. Question number 52 the sum of the interior angles of the hexagon is। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 720। क्वेश्चन नंबर 53 a region enclosed by 2 radii and an R। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा 53 का वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 54 when all 4 vertices of a quadrilateral material touch then circumference of a circle it is known as। सो 54 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन नंबर 55
a method which is not applicable for solving Archimedes linear equation is. So 55 में जो एक्यूरेट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। उसके बाद 56 है द क्यूटेंट ऑफ 64/63 एंड 108/117 इज। तो इसका एक्यूरेट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 208/109। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 है इफ 1y इज इक्वल टू 1.81 पाक रुपीज 1 पाक रुपी विल बी इक्वल टू। तो 57 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और उसके बाद 58 है इन विच ऑफ द रेक्टेंगल इज x एंड लेंथ इज ट्वाइस द विड्थ देन पेरीमीटर विल बी। तो इसका जो एक्यूरेट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा 6x। क्वेश्चन नंबर 59 फराना परचेज 4 पिज्जा एंड 3 डोनट्स फॉर 1670। हामिद परचेजेस पिज्जा एंड 2 डोनट्स फॉर 2218। द कॉस्ट ऑफ 1 पिज्जा विल बी। तो यहाँ पे एक्यूरेट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा 350 रुपीज। सो क्वेश्चन नंबर 60 है इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 96 एंड द सम इज 35 द ग्रेटेस्ट नंबर वुड बी। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 32। सो स्टे कनेक्टेड फॉर द रिमेनिंग पार्ट्स।